हमारी वीडियो है उस वीडियो के अंदर हम मूल नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हमारी जन्म कुंडली के अनुसार, हमारे ज्योतिष के अनुसार हमारे टोटल कुल नक्षत्र 28 होते हैं। जिन 28 नक्षत्र के अंदर से कुछ हमारे गणमूल नक्षत्र होते हैं जिनकी संख्या 6 होती है। पहला गणमूल नक्षत्र अश्विनी आता है, दूसरा माघा होता है, तीसरा ज्येष्ठा होता है, चौथा हमारा रेवती होता है, पांचवा आश्लेषा और छठा मूल नक्षत्र होता है। इन चरणों के अंदर है ना, जिन बच्चे का, जिस जातक का जन्म होता है वो किस किस के लिए कष्टदायक होते हैं। तो पहले जब हम बात करते हैं तो प्रत्येक जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो पहला जो हमारे पास आता है, एक प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। पहला हमारा गणमूल नक्षत्र आता है, मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र में जिस भी जातक का जन्म हुआ है, अगर उसका जन्म पहले चरण में हुआ है तो वो अपने पिता को कष्ट देगा। अगर दूसरे चरण में हुआ है तो वो अपनी माता के लिए कष्टदायी होगा। तीसरे चरण में हुआ है तो वहां पे धन की हानि होगी और चौथे चरण में वो बच्चा बहुत ज्यादा शुभ होता है। ये होता है हमारे पास मूल नक्षत्र। अब दूसरा जो हमारा गणमूल नक्षत्र आता है वो आता है अश्विनी नक्षत्र। इस नक्षत्र के अगर प्रथम चरण में किसी जातक का जन्म हुआ है तो वो अपने पिता को कष्ट देगा। दूसरे चरण में अगर किसी जातक का जन्म हुआ है तो उसे सुख सुविधाएं सारी प्राप्त होंगी। तीसरे चरण में अगर किसी जातक का जन्म हुआ है तो उसका जो मंत्री पद जैसा, जैसे मंत्री जैसे अपना जीवन जीता है उसी प्रकार का वो जीवन जिएगा। और चौथे चरण के अंदर उसको राज सम्मान का मतलब है सरकार के द्वारा उसे बहुत बड़ी मात्रा में सम्मान प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगर गणमूल नक्षत्र के अंदर मघा नक्षत्र में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो प्रथम चरण के अंदर वो अपनी माँ के लिए कष्टदायी होगा। दूसरे चरण में वो अपने पिता को कष्ट देगा। तीसरे चरण में उसे बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और चौथे चरण के अंदर बच्चा बहुत ज्यादा धनवान हो जाएगा। इसी प्रकार से हम करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की बात। ये हमारे पास गणमूल नक्षत्र का चौथा नक्षत्र होता है। जिस नक्षत्र के अंदर अगर किसी जातक का जन्म प्रथम चरण में हुआ है तो वो अपने बड़े भाई को कष्ट देगा। अगर दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो वो अपने छोटे भाई बहन को कष्ट देगा, यहाँ पे भाई बहन भी हो सकते हैं। और तीसरे चरण में पैदा हुआ है तो वो उसकी मातृ कष्ट मतलब माता को कष्ट देगा। और चौथे चरण के अंदर वो स्वयं के ऊपर बहुत ज्यादा कष्टदायी होता है, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं। अब हम बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। रेवती नक्षत्र के अगर प्रथम चरण में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो उसका जो जीवन है वो राज सम्मान प्राप्त होगा, सरकार की तरफ से उसे बहुत सम्मान प्राप्त होगा, उच्च अधिकारियों की तरफ से मान सम्मान प्राप्त होगा, जीवन उसका सुख में प्राप्त होगा। दूसरे चरण में उसका जीवन मंत्री पद जैसा होगा, उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। तीसरे चरण के अंदर वो धन सुख होगा, उसके पास बहुत धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। जिस भी कार्य में वो काम करेगा उस कार्य में या व्यापार के अंदर उसे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस प्राप्त होगी। अगर चौथे चरण में पैदा हुआ है तो उसके ऊपर भी बहुत सारे कष्ट पैदा होंगे। इसी प्रकार से हम करते हैं छठे नक्षत्र की, गणमूल नक्षत्र की, जिसके अंदर आता है श्लेषा नक्षत्र। अगर किसी बच्चे का श्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो वो अपने पिता को कष्ट देगा। दूसरे चरण में माता को कष्ट देगा। तीसरे चरण में उसे धन प्राप्त होगा और चौथे चरण में उसे सुख प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये हमारे 6 गणमूल नक्षत्र होते हैं। जिन गणमूल नक्षत्रों के द्वारा हमें पता चलता है कि बच्चे के ऊपर किस मूल नक्षत्र की दशा है। इनको शांत करने के लिए हमें इन मंत्रों का उच्चारण करवाना चाहिए पंडित जी द्वारा, तथा 27,000 मंत्रों का जाप करवाना चाहिए, जिससे कि उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई दुविधा ना प्राप्त हो, उसका जीवन सुख में हो, जीवन में वो अपने कैरियर पे प्राप्ति करे और हर प्रकार की सुख सुविधाओं से न्यूनतम उसका जीवन प्राप्त हो। मैं डॉक्टर पवन शर्मा शास्त्री आपको इसी नक्षत्र के बारे में बताना चाहता था।